एक्सप्रेस एमपीसीजी में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की शुरुआत। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग संभागीय सम्मेलन में शामिल होने जाने से पूर्व हेलीपैड में पत्रकारों से चर्चा की। संभागीय सम्मेलन पर कहा कि अभी संभागीय सम्मेलन बस्तर का हुआ है, इसके बाद बिलासपुर दुर्ग संभाग संगठन का कार्य लगातार चलता रहता है। क्योंकि प्रभारी जी आई हैं, उनके लिए तो नया ही कहा जा सकता है। संगठन में कहा कमजोरी है, उसे दूर करना, सभी के चर्चा करना, यह संगठन का कार्य चलता रहता है। निगम मंडल के लोग संसद विद्यालय पार्षद सभी से उनकी मीटिंग हो रही है। अभी शुरुआत संभाग से हुई है, इसके बाद विधानसभा में किया जाएगा। मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड पर कहा कि मंत्री विधायक और मेरे साथ भी प्रभारी की मीटिंग हुई है। प्रभारी का काम ही सबसे कार्यों की समीक्षा करने रहना, समीक्षा नहीं करने तो निर्णय कैसे लेंगे। टिकट की दावेदार को लेकर कहा कि अब चुनाव नजदीक है, सभी दावेदार को दावेदारी करेंगे, सभी दावेदार तो दावेदारी करेंगे ही। हमने पहले कहा था, जो भी दावेदार हो ब्लॉक अध्यक्ष के पास अपना आवेदन करेगा। अब परिस्थिति में क्या निर्णय होता है उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। रायपुर राजधानी में बहुत भीड़ होती है, ब्लॉक अध्यक्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए उन्हें सम्मान भी देना आवश्यक है। 15 साल में अब तक जितने चर्च बने हैं वो ना पहले बने हैं और ना ही उसके बाद। जब यह बात कहते हैं तो भाजपा की तरफ से कोई बयान नहीं आता है। इसका साफ मतलब यही है कि जितना धर्मांतरण 15 सालों में हुआ है उतना आज तक नहीं हुआ। स्वर्गीय अजीत जोगी कि कांग्रेस में रहने को लेकर कहा कि जब जोगी कांग्रेस के भीतर थे, सत्ता के बाहर थे, जैसे ही बाहर गए सत्ता में आ गए। अब किसानों का, आदिवासियों का आशीर्वाद है कि अब आंकड़ा 71 से बढ़ेगा। टिकट में उलटफेर को लेकर कहा कि हमारे अधिकांश विधायकों के रिपोर्ट अच्छे हैं, कहीं किसी की कोई नाराजगी होगी तो अभी भी 3 से 4 महीने हैं, उन्हें भी दूर किया जाएगा। विधायक हैं, उनकी स्थिति यथास्थिति रहेगी कि टिकट में कुछ उलटफेर हो सकता है। देखिए, चुनाव के समय जीतने वाले कैंडिडेट की क्राइटेरिया होती है, जो जीत सकता है उसको देंगे। लेकिन हमारे अधिकांश विधायकों के बहुत अच्छे रिपोर्ट हैं। कुछ हो सकते हैं जो साथी किसी कारण से, स्वास्थ्यगत कारणों से या और किसी कारण से किसी की नाराज़गी होगी, तो उसको ये 3-4 महीने हैं, जिसमें यदि स्थिति सुधरती है तो फिर क्यों टिकट कटेगी। पैराशूट उम्मीदवारों की संख्या बढ़ सकती है, चाहे बीजेपी। चर्चा है अजय शैलजा जी की ओर से मंत्रियों से रिपोर्ट कार्ड मांगने की बड़ी चर्चा है। नहीं, मंत्रियों के साथ मीटिंग हो गई, विधायकों के साथ मीटिंग हुई है, मुझसे भी कई बार मीटिंग हुई है। तो वो तो भाई प्रभारी का काम ही है कि सबके कार्यों की समीक्षा करते रहना। तो उसकी समीक्षा नहीं करेंगे तो फिर निर्णय कैसे लेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है सभी के कार्यों की समीक्षा लेना। जिसको टिकट मिले उसके साथ दे। एक बार फिर से जिस तरह से आप लोग पहले संकल्प शिविर में संकल्प कराया करते थे, उसी तरह से संकल्प भी कराएं। दावेदार बहुत हैं। अब भाई, अब चूंकि अब चुनाव नज़दीक है तो सब नए पुराने सब दावेदार तो दावेदारी करेंगे ही। लेकिन पिछले समय हम लोगों ने क्या किया था, जब मैं अध्यक्ष था तो हमने कहा कि जो भी दावेदार है वो ब्लॉक अध्यक्ष के पास अपना आवेदन करेगा। अभी अब नए परिस्थिति में क्या निर्णय होता है मैं नहीं कह सकता, लेकिन पिछले समय हमने कहा कि ये रायपुर राजधानी में बहुत भीड़ होती है, इसको हमने कहा कि ब्लॉक अध्यक्ष भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्लॉक से ही तो चुनाव होना है। इसलिए ब्लॉक अध्यक्ष को सम्मान भी देना, और दूसरा ये विकेंद्रीकरण, तो टिकट वितरण में भी, कैंडिडेट चयन में भी सबकी भागीदारी होनी चाहिए। सर, केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो धर्मांतरण पर हम कानून बनाएंगे, और वो कह रहे हैं कि राज्य सरकार के संरक्षण में लगातार यहाँ पे धर्मांतरण हो रहा है। मध्य प्रदेश के समय से धर्मांतरण पे कानून बना हुआ है और उसको हम लोगों ने एज इट इज़ उसको अडॉप्ट किया हुआ है 2000 से। और जो भी जबरिया धर्मांतरण हो रहा है वहाँ कार्रवाई हो रही है। जो शिकायतें हुई उसमें भी कार्रवाई हुई। कुछ फर्जी भी शिकायतें हुई, लेकिन कुछ सही शिकायतें हुई, उसमें कार्रवाई हुई। और जहाँ तक कि गिरिराज सिंह तो इसके पहले एक आध बार और आए होंगे, लेकिन उसके समय में जितने चर्चेस बने हैं, भारतीय जनता पार्टी जब ये बात बोलता हूँ तो उसके तरफ से कोई बयान नहीं आता।
इन 15 सालों में जितना चर्चेस बने हैं उसके पहले नहीं बना है ना उसके बाद नहीं बना है। भारतीय जनता पार्टी मेरे इस दावे का खंडन कर रही है। मेरा स्पष्ट कहना है कि चर्च तभी बनेगा, पूजा स्थल तभी बनेगा जब वहाँ उसके मानने वाले लोग रहेंगे तब। तो इसका मतलब ये है जितना धर्मांतरण 15 सालों में हुआ है उसके पहले न कभी हुआ था न अब हो रहा है। एमएसपी को लेकर डॉक्टर रमन सिंह केंद्र की मोदी सरकार ने कितने एमएसपी बढ़ाई है, सीधे तौर पर कांग्रेस को चुनौती दे रहे हैं। बिल्कुल उस चुनौती स्वीकार करते हैं। किस समझ में आना चाहते हैं बता दें। यूपीए सरकार में कितना धान का भाव बढ़ा और एनडीए सरकार में कितने भाव बढ़ा। 10 साल उनके भी हो रहे हैं, 10 साल हमारे भी थे। उसमें कितना % एमएसपी बढ़ा और इस समय कितना बढ़ा, ये हम बात करने के तैयार हैं। उस समय डीजल के भाव क्या थे और इस समय क्या है डीजल पेट्रोल के। बिल्कुल जिस मंच में आना चाहे हमारा कोई भी कार्यकर्ता बैठ के उससे बहस कर लेगा, कोई भी किसान बात कर लेगा। एमएसपी सर आपके हिसाब से कितनी बढ़नी चाहिए? जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है, जब 1800 रुपया था तब हम 2500 रुपये में खरीदने का फैसला किया था। तो ये स्पष्ट करता है उस स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट से थोड़ा सा हम बढ़ा के ही दिए थे किसानों को। और हमने तो अब राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू कर दी है, तो जितना बढ़ेगा उतना और बढ़ जाएगा हमारा। तो हिसाब से यही चल रहा है। नई एमएसपी जो आप लोग छत्तीसगढ़ में देखा कि उस दौरान में अजीत जोगी जब थे तो कांग्रेस पार्टी से बाहर रही, सरकार से बाहर रही, और जब अजीत जोगी बाहर हुए तो उन्होंने 5 सीटें भी अलग से बना ली। अब आम आदमी पार्टी भी वही तो कह रहा हूँ। तो ठीक तो आप बोल रहे हैं। जब जोगी अंदर कांग्रेस के भीतर थे तो हम सत्ता से बाहर थे। जोगी जी जैसे बाहर हुए हम सत्ता में आ गए। तो वो रिजल्ट आया 68 सीट। भारतीय जनता पार्टी 3 साल शासन में रहे। च्यांवर वाले बाबा कभी 60 का आंकड़ा छू नहीं पाए थे, हम तो 68 सीट जीते और उपचुनाव हो उसमें 71 हो गए। और अभी किसानों का आशीर्वाद है, आदिवासियों का, महिलाओं का, युवाओं का समर्थन आशीर्वाद हमको मिल रहा है। किसान मजदूर सबका आशीर्वाद मिलेगा। देखिए ये आंकड़ा और 71 से भी बढ़ेगा। लेकिन बीजेपी पुरखों का आशीर्वाद लेने के लिए निकलने हाँ, अब चुनाव आ गया है तो भी याद कर रहे हैं। सम्मान यात्रा निकालने जा रही है। वही तो कर रहा हूँ। अब उसके अलावा और क्या है उसके पास? किसान सम्मान तो कर नहीं सकते, मजदूरों को कभी कुछ दिए ही नहीं, लघु उपज संग्राहकों को कुछ दिए नहीं, जूता चप्पल बांटते रहे, एक नंबर में एक पैर में 6 नंबर, एक में 7 नंबर, इस प्रकार के। इनको तो ना पुरखौती सम्मान नहीं बल्कि रमन सिंह जी जो मोबाइल बांटे हैं ना, जो जिनके पास बचा हो उसका सम्मान यात्रा निकालना चाहिए। जिसके पास भी 5 साल बाद बच गया है उसका सम्मान जरूर करना चाहिए। सर शिवराज सरकार जो विधायक हैं उनकी स्थिति यथास्थिति रहेगी कि टिकट में कुछ उलट-फेर हो सकता है? देखिए चुनाव के समय जीतने वाले कैंडिडेट के क्राइटेरिया होते हैं, जो जीत सकता है उसको देंगे। लेकिन हमारे अधिकांश विधायकों के बहुत अच्छे रिपोर्ट हैं। कुछ हो सकते हैं जो साथी किसी कारण से, स्वास्थ्यगत कारणों से या और किसी कारण से किसी की नाराज़गी होगी तो उसको ये 3-4 महीने हैं जिसमें यदि स्थिति सुधरती है तो फिर क्यों टिकट कटेगी। पैराशूट उम्मीदवारों की संख्या बढ़ सकती है, चाहे बीजेपी